दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा होगा कि एक महिला फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी कंपनी को जोरदार झटका दे सकती है? बिल्कुल आपने नहीं सोचा होगा, लेकिन ऐसा हुआ है और बाजाब्ते फ्लिपकार्ट को 42,000 रुपये का चूना लगा है। तो क्या कुछ है ये पूरा का पूरा मामला? क्यों लगा 42,000 रुपये का फ्लिपकार्ट पर पेनल्टी? और आपके साथ ऐसा कुछ ना हो इसके लिए क्या करें? आज हम बारी बारी से इन सारे पॉइंट्स पर बात करेंगे। तो चलिए डिटेल में जानते हैं। तो दोस्तों देखिए, आजकल ऑनलाइन शॉपिंग करने का ट्रेंड है। हर चीज आजकल ऑनलाइन शॉपिंग की जाती है, लेकिन लोग इसके बारे में एक मिनट भी नहीं सोचते हैं कि अगर हमारा सामान डिलीवर ना हो, हमारा ऑर्डर कैंसिल हो जाए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्या एक्शन लेंगे उस ई कॉमर्स कंपनी पे जिसने हमारे ऑर्डर को कैंसिल किया या फिर रॉन्ग प्रोडक्ट भेज दे। तो उस केस में हम कैसे डील करेंगे, कैसे एक्शन लेंगे ताकि इन द फ्यूचर इस तरह की ई कॉमर्स कंपनी इस तरह का व्यवहार अपने कस्टमर्स के साथ ना करे। तो हुआ यूं कि इस महिला ने एक फोन ऑर्डर किया था लगभग 12,000 रुपए का, लेकिन फ्लिपकार्ट के जो सेलर थे उसने फोन को डिलीवर्ड नहीं किया और इसी वजह से ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट को सबक सिखाने के लिए ये महिला चली गई कंज्यूमर कोर्ट और वहां जाकर के फ्लिपकार्ट के खिलाफ केस कर दिया। सुनवाई के दौरान सारी चीजें पॉइंट टू पॉइंट नोट किया गया, देन फाइनल नतीजे पर यह पहुंचा गया, यानी कि जो जजमेंट आया वो ये आया कि यहां पर गलती फ्लिपकार्ट की है, इसलिए फ्लिपकार्ट 42,000 रुपये इस महिला को पेनल्टी के तौर पर देगी। यानी कि एक महिला ने जो 12,000 रुपए का फोन ऑर्डर किया, ऑर्डर कैंसिल करने की वजह से फ्लिपकार्ट को 42,000 रुपए चुकाने पड़े कंज्यूमर कोर्ट के आदेश के बाद। जी हां, अब चलिए एक मीडिया हाउस का यहां पर रेफरेंस के तौर पर एक आर्टिकल ले लेते हैं ताकि इस खबर की और पुष्टि हो जाए और क्या कुछ पूरा का पूरा मामला है मीडिया हाउस के हवाले से भी एक नजर डाल लेते हैं। तो ये हिंदुस्तान का खबर है जिसका टाइटल आप देख सकते हैं कि महिला ने निकाली ई कॉमर्स साइट की हिकड़ी, देना पड़ा 42,000 जुर्माना, आप भी रहे जागरूक। तो जागरूक कैसे रहेंगे इसके बारे में तो हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे, पहले हम इस खबर पर नजर डालते हैं। तो देखिए यहां पर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहां पर इसके बारे में डिटेल मिलेगा कि ऑर्डर डिलीवरी करने में विफल रही फ्लिपकार्ट तो लगा 42,000 का जुर्माना। तो क्या है कि बेंगलुरु शहरी जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग यानी कि कंज्यूमर कोर्ट ने ग्राहक द्वारा अग्रिम भुगतान किए जाने के बाद भी, यानी कि प्रीपेड ऑर्डर, यानी कि पेमेंट हमने पहले कर दिया, बावजूद इसके हमें ऑर्डर डिलीवर नहीं हुआ, उसके बाद जो है बेंगलुरु के राजाजी नगर की रहने वाली दिव्या श्री जे ने 15 जनवरी को ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से 12,499 रुपए का फोन ऑर्डर किया था, लेकिन उन्हें कभी फोन डिलीवर नहीं हुआ। दिव्या श्री ने फ्लिपकार्ट के साथ कई बार संपर्क किया, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ, ना ही उन्हें ऑर्डर किया गया फोन वापस मिला, यानी कि डिलीवर्ड हुआ। अब संपर्क करने के बाद भी फ्लिपकार्ट ने नहीं की महिला की मदद, इसीलिए फ्लिपकार्ट को सबक सिखाने के लिए इस महिला ने कंज्यूमर कोर्ट का रास्ता अपनाया। तो कैसे, देखिए यहां पर कि फ्लिपकार्ट से कोई जवाब नहीं मिलने के बाद दिव्या श्री ने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के खिलाफ शिकायत दर्ज करने का फैसला किया। आयोग ने अपने हालिया फैसले में फ्लिपकार्ट को 12% सालाना ब्याज, जी हां 12% सालाना ब्याज के साथ 12,499 रुपए की राशि जो कि फोन की कीमत है, प्लस 20,000 रुपए जुर्माना और प्लस 10,000 रुपए कानूनी खर्च, मिला जुला करके टोटल 42,000 रुपए का ये पेनल्टी फ्लिपकार्ट के ऊपर लगा है। अब ये चूंकि आदेश कंज्यूमर कोर्ट का है तो जाहिर सी बात है कि भाई इस तरह की ई कॉमर्स कंपनी को मानना पड़ेगा, क्योंकि कंज्यूमर कोर्ट में इस महिला ने केस को जीत लिया और कंज्यूमर कोर्ट का ये फैसला है कि फ्लिपकार्ट को 42,000 रुपए देने पड़ेंगे इस महिला को। तो ये तो रही वो खबर जिसमें एक महिला ने फ्लिपकार्ट को तरीके से सबक सिखाया। अब बात करते हैं कि इस तरह का मामला आपके साथ ना हो, इसके लिए आप क्या करें। तो देखिए, ऑनलाइन शॉपिंग करने से पहले कुछ पॉइंट्स पर आपको ध्यान रखना बेहद जरूरी है। अगर आप महंगे सामान खरीदना चाहते हैं, जैसे लैपटॉप हो गया, मोबाइल फोन हो गया या मैकबुक हो गया, तो इसके लिए खास आपको ध्यान रखना है वो ये कि नंबर 1 जो सेलर है उस सेलर की रेटिंग क्या है, सेलर का डिटेल क्या है, ये आपको जानना बेहद जरूरी है ताकि आपको मोटा मोटी आइडिया लग सके कि इस सेलर का
प्रीवियस रिकॉर्ड कैसा रहा है, प्रीवियस रेटिंग कैसा रहा है। नंबर 2 जो आपको नोट करना है वो ये कि जब भी आप महंगे चीजों को ऑर्डर प्लेस करें तो आप एडवांस में पेमेंट ना करें, यानी कि प्रीपेड पेमेंट का ऑप्शन ना चूज करें, बल्कि कैश ऑन डिलीवरी वाला ऑप्शन रखें, ताकि आपको सामान मिले तो ही आप उसका पेमेंट करें, सामान ना मिलने पर पेमेंट करने की जरूरत ना पड़े। नंबर 3 जो आपको ध्यान में रखना है वो ये कि आपको उस प्रोडक्ट की रेटिंग और उसका रिव्यूज भी जरूर देखें, क्योंकि कई लोग जब प्रोडक्ट परचेज करते हैं, अच्छा लगता है या बुरा लगता है, उसका रिव्यूज जरूर लिखते हैं, फोटोग्राफ वगैरह जरूर पोस्ट करते हैं, ताकि अदर लोगों को भी इससे हेल्प हो जाए कि ये प्रोडक्ट कैसा है, इसका फीडबैक कैसा है, रिव्यू कैसा है, फोटोग्राफ में आपको चीजें दिखता है कि किस तरह से ये आइटम दिखता है। तो ये 3 ऐसी चीजें हैं जो आपको महंगी चीजें ऑर्डर करने से पहले एक बार जरूर चेक करना है। वैसे मैं तो कहता हूं कि किसी भी तरह का ऑनलाइन शॉपिंग करने से पहले आप इन 3 चीजों को ध्यान में रखें, आपके साथ इस तरह का कोई मामला नहीं होगा। और अगर फिर भी इस तरह का कोई मामला होता है तो आप सीधे कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हैं। कंज्यूमर कोर्ट में ऐसे लोगों के लिए तरीके से कार्रवाई होती है, और अगर ये गलत पाए जाते हैं तो फिर इन पर पेनल्टी भी लगता है। इसी तरह से जिस तरह से यहां पर एक महिला के द्वारा किए गए केस पर 42,000 रुपए का पेनल्टी फ्लिपकार्ट पर लगा है। तो यह थी खबर कि किस तरह से फ्लिपकार्ट की एक छोटी सी गलती की वजह से 42,000 रुपए का हर्जाना भरना पड़ा। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही। इससे रिलेटेड अगर फिर भी कोई सवाल हो, क्वेरी हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, और इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें।